हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीति स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज की यानी 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया या किस दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये देख लेते हैं हम कि हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हर साल पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर अब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। किसके लिए मनाया जाता है? जो खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह जागरूकता पैदा करना है और विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, आगे जो पूरे अगस्त माह के पूरे दिवस हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 1 से 7 अगस्त को विश्व सप्ताह जो मनाया गया है वह स्तनपान सप्ताह मनाया गया। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और 12 ही अगस्त को विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती मनाई गई और 12 अगस्त को हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 17 अगस्त को नवरोजी जमशेद नवरोज दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस। ठीक है, और विश्व मानवीय दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, आगे आज यानी 20 अगस्त को सौभाग्य दिवस मनाया जाता है, यानी जो राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 21 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और श्रद्धांजलि बाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है। और 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लागू विवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। तो चुनाव आयुक्त कौन थे? अशोक लवासा। तो उन्होंने अब हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता को स्थान लेंगे। यानी जो अशोक लवासा ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वे एडीबी में यानी एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे और जो एडीबी में पहले जो उपाध्यक्ष थे वे थे हमारे दिवाकर गुप्ता, जिनके स्थान पर अशोक लवासा होंगे अब। और दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री है। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री है? एमबीए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री है। आगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा। ठीक है, यानी कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए हाल ही में किसका नाम भेजा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रोहित शर्मा। यानी जो हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलने वाला है वो मिलेगा रोहित शर्मा को। किसे मिला है? किसे मिलेगा? रोहित शर्मा को। आगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट और टेबल टेनिस चैंपियन मल्लिका बत्राओ और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की। कितने लोगों को? पहला रोहित शर्मा को जो क्रिकेटर हैं, पहलवान विनेश फोगाट और टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा को और पैरा ओलंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए देने की सिफारिश की।
आगे है कि खेल रत्न भारत के किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। पहले थे हमारे सचिन तेंदुलकर, दूसरे MS धोनी और तीसरे विराट कोहली और चौथे होंगे हमारे रोहित शर्मा। ठीक है, आगे है एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। सही आंसर हो जाएगा 7500 करोड़ रुपए। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ देने की मंजूरी दी है, 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा। NCRTC के मुताबिक ADB द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार लाएगा। आगे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगा। आगे जो ADB है उसके बारे में देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में। ठीक है, और अध्यक्ष है इसके मात्सुमो असाकावा। कौन अध्यक्ष? मात्सुमो असाकावा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। तो सही आंसर हो जाएगा GP गर्ग को। तो कौन बने अब सेबी के कार्यकारी निदेशक? GP गर्ग। सेबी के बारे में देख लेते हैं कि सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि GP गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अगला पॉइंट है कि सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले GP गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं और वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार NISM की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। GP गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की है। और सेबी के बारे में देख लेते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और CEO इसके हैं अजय त्यागी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ ने क्यों शुरू किया है ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करेगी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। आगे छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई। उस टाइम पे ये 26वां राज्य बना था। राजधानी इसकी अटलनगर जो अब वर्तमान में नया रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन है। राज्य का पशु यहाँ का जंगली भैंसा है। राज्य का पक्षी यहाँ की हिलमेला है और राज्य का वृक्ष यहाँ का साल है। और ये है हमारी छत्तीसगढ़ की लोकेशन, जो येलो कलर की है ये हमारी छत्तीसगढ़ की लोकेशन है। ठीक है, आगे जो छत्तीसगढ़ के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वे हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 90 सीटें हैं। और नेशनल पार्क है यहाँ के चांदकमार नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये 2 यहाँ के नेशनल पार्क है, चांदकमार नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, और कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा 10%। यानी इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, कितना? 10%।
आगे है कि इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। इथेनॉल एक जैव रहित एथिल एल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। ये किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल का। भारतीय आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह अनुमान है कि 5% एथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। आगे है इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का उपयोग किया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भारभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। तो गुजरात ने क्या किया है? गुजरात ने भरूच में भारभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। आगे गुजरात सरकार ने भरूच में भारभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWA ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सम्मान करना पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह नर्मदा नदी के पार भारभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है जहां नर्मदा नदी खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो खंपात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। आगे गुजरात के बारे में देख लेते हैं। इसी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के M विजय रूपाणी है जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के विक्रम नाथ है। एक पड़ोसी देश है गुजरात का जो कि है पाकिस्तान, और 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की यहाँ पे 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की यहाँ पे 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई जो है हमारी 1214 किलोमीटर है। और नेशनल पार्क है यहाँ के गिल नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर भी गुजरती है। मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है इसको देख लेते हैं कि 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित होता है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर पा रहा है? ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। तो अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत नेपाल की सहायता कर रहा है। ठीक है। किस देश की? नेपाल की। आगे है कि भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली योजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी, जिसकी सहायता कौन कर रहा है? भारत। इस योजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक और UBI और 2 नेपाली बैंकों एवरेस्ट बैंक और नबार्ड बैंक ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और एक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वह क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सही आंसर कौन सा होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।